नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी लोग जीवन को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। कोई कहता है जीवन एक खेल है, कोई कहता है जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, कोई कहता है जीवन एक यात्रा है, तो कोई कहता है जीवन एक दौड़ है और बहुत कुछ इसी तरह की बातें लोग जीवन के संदर्भ में कहते हैं। मैं आज यहां पर जीवन के बारे में अपने विचार शेयर कर रहा हूं और बताने की कोशिश करूंगा कि जीवन क्या है, कि व्हाट इज लाइफ। मनुष्य का जीवन एक प्रकार का खेल है। आपको विदित हो कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार का खेल ही है। लाइफ इज ए गेम और मनुष्य इस खेल का एक बेहद महत्वपूर्ण और मुख्य खिलाड़ी है। यह खेल मनुष्य को हर पल खेलना पड़ता है। जीवन के इस खेल को मनुष्य को ताउम्र खेलते ही रहना पड़ता है। इस खेल का नाम है गेम ऑफ थॉट्स और इस गेम का नाम है गेम ऑफ थॉट्स, अर्थात विचारों का खेल। इस खेल में मनुष्य को दुश्मनों से बचकर रहना पड़ता है। मनुष्य अपने दुश्मनों से तब तक नहीं बच सकता जब तक मनुष्य के मित्र उसके साथ नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र विचार है। इस स्थिति में मनुष्य का सबसे बड़ा विचार, सबसे बड़ा मित्र उसका विचार ही है, उसके थॉट्स ही हैं और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी विचार या कि थॉट्स ही हैं। मनुष्य के मित्रों को सकारात्मक विचार, मनुष्य के सभी मित्रों को सकारात्मक विचार अर्थात पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं और मनुष्य के दुश्मनों को नकारात्मक विचार अर्थात नेगेटिव थॉट्स कहा जाता है। आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि मनुष्य दिन भर में, यह जानकर अजीब सा भी लगेगा कि मनुष्य दिन भर में 60,000 से 90,000 विचारों अर्थात थॉट्स के साथ रहता है। प्रतिदिन 60,000 से 90,000 विचार हमारे मन में उतरते रहते हैं। यानी कि हर पल मनुष्य एक नए दोस्त अर्थात पॉजिटिव थॉट्स या कि दुश्मन अर्थात नेगेटिव थॉट्स का सामना करता रहता है। मनुष्य का जीवन विचारों के चयन, सिलेक्शन ऑफ थॉट्स का एक खेल है। मनुष्य का जीवन विचारों के चयन का खेल है, सिलेक्शन ऑफ थॉट्स का गेम है। इस खेल में मनुष्य को यह पहचानना होता है कि कौन सा विचार उसका दुश्मन है और कौन सा विचार उसका मित्र है। इस उहापोश में जिंदगी भर उसको विचार करना पड़ता है कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, और फिर मनुष्य को अपने दोस्त को अर्थात पॉजिटिव थॉट्स को चुनना होता है।
हर एक दोस्त वन पॉजिटिव थॉट अपने साथ कई अन्य दोस्तों, कई अन्य पॉजिटिव थॉट्स को भी लाता है। एक पॉजिटिव थॉट्स कई अनेक पॉजिटिव थॉट्स को भी हमारे मन के भीतर लाता है, और हर एक दुश्मन और हर एक वन नेगेटिव थॉट्स अपने साथ अनेकों दुश्मनों अर्थात नेगेटिव थॉट्स को लाते हैं। इस खेल का मूल मंत्र यही है, इस खेल का मूल मंत्र यही है कि मनुष्य जब निरंतर दुश्मनों नेगेटिव थॉट्स को चुनता है तो उसे उसकी आदत पड़ जाती है। जब मनुष्य लगातार नेगेटिव थॉट्स को ही चुनता है तो वह भी उसकी आदत ही पड़ जाती है, और अगर वह निरंतर दोस्तों में पॉजिटिव थॉट्स को चुनता है तो भी उसको पॉजिटिव थॉट्स अर्थात मित्र दोस्तों की आदत पड़ जाती है। जब भी मनुष्य कोई गलती करता है और कुछ दुश्मनों को चुन लेता है तो वह दुश्मन मनुष्य को भ्रमित कर देते हैं। नेगेटिव थॉट्स सदैव ही मनुष्य को भ्रमित कर देते हैं और फिर मनुष्य का स्वयं पर काबू नहीं रह जाता और मनुष्य निरंतर अपने दुश्मनों को चुनने लग जाता है और अपनी आदतों को खराब कर बैठता है। मनुष्य के पास जब ज्यादा मित्र रहते हैं, मनुष्य के पास जब ज्यादा मित्र रहते हैं और उसके दुश्मनों की संख्या कम रहती है तो मनुष्य निरंतर इस खेल को जीतता जाता है। मनुष्य जब जीतता है तो वह अच्छे कर्म के करने लगता है और सफलता उसके कदम चूमने लगती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं और वह खुश रहता है, उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य के दुश्मन मनुष्य के मित्रों से मजबूत हो जाते हैं अर्थात नेगेटिव थॉट्स यदि पॉजिटिव थॉट्स पर भारी हो गए तो मनुष्य का हर पल इस खेल को हारने की आदत हो जाती है। वह निराश एवं क्रोधित रहने लगता है। मनुष्य को विचारों के चयन में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा ही अपने विचारों के चयन में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के दुश्मन मनुष्य को ललचाते हैं और मनुष्य को लगता है कि वही उसके दोस्त है, जो कि एक भ्रम है। सद्विचार पॉजिटिव थॉट से ही उसके सच्चे मित्र हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं। जो लोग इस खेल को खेलना सीख जाते हैं वे सफल हो जाते हैं और जो लोग इस खेल को समझ नहीं पाते वे बर्बाद हो जाते हैं। इस खेल में ज्यादातर लोगों की समस्या यह नहीं है कि वे अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानते नहीं। इस खेल में ज्यादातर लोगों की समस्या यह नहीं है कि वे अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानते नहीं, बल्कि समस्या यह है कि वे दुश्मनों को पहचानते हुए भी उन्हें क्षणिक सुख और क्षणिक लाभ के लिए चुनते रहते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के चयन में बेहद सावधानी रखें और प्रयास करें कि नेगेटिव थॉट कभी भी आपको नकारात्मक ऊर्जा आपको कहीं गलत रास्ते पर ना ले जाए। चयन करते समय हमेशा ही सकारात्मक सोच अर्थात पॉजिटिव थॉट्स अपने मित्र को ही चयनित करें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद।